हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एस ज्ञानशाला चैनल पर। विद्यार्थियों, आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने कक्षा 10 विषय संस्कृत के पाठ प्रथम सूची पर्यावरणम के पठितव्योम को लेकर। विद्यार्थियों, पाठ 10 अनुक्ते और पाठ 8 सूक्ति के पठितव्योम का वीडियो हम अपने चैनल पर पहले ही डाल चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। वहां जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले क्रम बाई क्रम प्रत्येक श्लोक के पद का अर्थ जानेंगे और साथ ही साथ हिंदी अनुवाद जानेंगे और साथ ही साथ प्रश्नों का सॉल्यूशन भी जानेंगे। आइए जानते हैं पहला श्लोक। सबसे पहले इसके प्रत्येक पद का अर्थ जानते हैं। दुर्भयम अत्र, इसका संधि विच्छेद करेंगे। दुर्भयम अलग हो जाएगा, अत्र अलग हो जाएगा। दुर्भयम का अर्थ है कठिन, अत्र यहाँ मतलब इस संसार में। जीवितम जीना, जातम हो गया है। प्रकृति रे, प्रकृति की ही। शरणम शरण में। शुचि पर्यावरणम, स्वच्छ पर्यावरण। महानगर मध्य, महानगरों के बीच। चलत एनिशम, इसका संधि विच्छेद करेंगे। चलत अलग हो जाएगा, एनिशम हो जाएगा। चलत एनिशम। कालाश्चक्रम, लोहे का चक्र। मने शोषत, मन को सुखाता हुआ। तनुपेशत, शरीर को पीसता हुआ। तनु मने शरीर। भ्रमति, घूमता है। सदा हमेशा। वक्रम, टेढ़ा। दुर्दांतई दसनई अमूना, अमूना करते इसके। दुर्दांतई भयंकर या भयानक, दसनई दांतों से। स्यात न एव, स्यात मतलब होना चाहिए, न नहीं होना चाहिए। जनग्रसनम, लोगों का विनाश। ये तो हो गया विद्यार्थियों प्रत्येक पद का अर्थ। आइए संपूर्ण श्लोक का अनुवाद जानते हैं। दुर्भयम अत्र, यहाँ इस संसार में। दुर्भयम कठिन, जातम हो गया है। जीवितम जीवन या जीना। इस संसार में जीवन कठिन हो गया है, इसलिए प्रकृति एव शरणम, प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति की शरण में जाएं। शुचि पर्यावरण, जिससे कि क्या हो, पर्यावरण स्वच्छ रहे। मतलब इस संसार में जीना या जीवन कठिन हो गया है, इसलिए प्रकृति की शरण में जाएं, जिससे कि पर्यावरण शुद्ध बना रहे। महानगर मध्य, महानगरों के बीच में। चलत, चलता हुआ। एनिशम, दिन रात। कलाश्चक्रम, लोहे का चक्र। महानगरों के बीच दिन रात चलता हुआ लोहे का चक्र। मन शोषत, मन को सुखाता हुआ। तनुपेशत, शरीर को पीसता हुआ। भ्रमति सदा वक्रम, हमेशा टेढ़ा ही घूमता है। महानगरों के बीच दिन रात चलता हुआ लोहे का चक्र। मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ, हमेशा टेढ़ा ही घूमता है। दुर्दांतई दसनई अमूना, इसका संधि विच्छेद करेंगे। दुर्दांत अलग हो जाएगा। दसनई अमूना, रुट विसर्ग संधि हो जाएगी। दुर्दांतई भयंकर, भयानक। दसनई दांतों से। अमूना इसके भयानक दांतों से। चनिकृष्णम, लोगों का विनाश। नैशात, नहीं होना चाहिए। इसके भयानक दांतों से लोगों का विनाश नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया विद्यार्थी इसका हिंदी अनुवाद। आइए अब प्रश्नों का सॉल्यूशन जानते हैं। यहाँ 3 प्रकार के प्रश्न हैं, एक पद वाले, पूर्ण वाक्य वाले और भाषिक कार्य वाले। एक पद वाले प्रश्नों के अंतर्गत आपको एक पद में उत्तर देना है। पूर्ण वाक्य वाले प्रश्नों के अंतर्गत आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। एक पद वाले प्रश्नों के अंतर्गत पहला प्रश्न है, अत्र किम दुर्भयम जातम। अत्र मतलब यहाँ, किम क्या, दुर्भयम कठिन, जातम हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवितम। जीवितम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कस्य शरणम गंतव्य, किसकी शरण में जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकृति रेव। प्रकृति रेव इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पूर्ण वाक्य वाला। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, कालाश्चक्रम एनिशम कुत्र चलती। लोहे का चक्र दिन रात कहाँ चलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महानगर मध्य एनिशम कालाश्चक्रम चलती। महानगरों के बीच लोहे का चक्र दिन रात चलता है। ये इसका
सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कई जनकृष्णम न एव स्यात्, किसके द्वारा लोगों का विनाश नहीं होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्दांतई दशनई अमुना जनकृष्णम न एव स्यात्। भयानक दांतों के द्वारा लोगों का विनाश नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है भाषिक कार्य वाला। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है भ्रमति इति क्रियाया कर्तृपदम किम। भ्रमति इस क्रिया का कर्ता पद क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालाश्चक्रम। कालाश्चक्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है चलत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। चलत इस क्रियापद का कर्तृपद क्या है, कर्ता पद क्या है? तो इसका भी राइट आंसर कालाश्चक्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है पर्यावरणम तस्य विशेषण पदम किम। पर्यावरण इसका विशेषण पद क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुचि। शुचि इसका सही उत्तर हो जाएगा। शुचि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कालाश्चक्रम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। कालाश्चक्र इस कर्ता पद का क्रियापद क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भ्रमति। भ्रमति इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए विद्यार्थियों अब जानते हैं दूसरे श्लोक का सॉल्यूशन। सबसे पहले प्रत्येक पद का अर्थ जानेंगे, उसके बाद संपूर्ण श्लोक का हिंदी अनुवाद जानेंगे और साथ ही साथ प्रश्नों का सॉल्यूशन भी हम जानेंगे। तो दूसरा श्लोक है कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सतशक्तियानम वाष्पयानमाला संधावती वितरन्ति धानम यानानां पंक्त्यो हि अनंता कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। तो कज्जल मलिनम का अर्थ है काजल के समान मलिन या काजल के समान काला। धूमम धुआं, मुंचति छोड़ती हैं, शतशक्तियानम सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, वाष्पयानमाला रेलगाड़ी की पंक्तियाँ, संधावती तेज दौड़ती हुई, वितरन्ति बांटती हैं, छोड़ती हैं या करती हैं, ध्वनम आवाज़ या कोलाहल, यानानाम वाहनों की, पंक्तियाँ, अनंता अनेक, कठिनम कठिन, संसरणम चलना। ये तो हो गया विद्यार्थियों प्रत्येक पद का अर्थ। आइए अब इसका संपूर्ण अनुवाद जानते हैं। काजल के समान, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सतशक्तियानम। तो कज्जल मलिनम काजल के समान मलिन या काला, धूमम धुआं, मुंचति छोड़ती, शतशक्तियानम सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ। काजल के समान काला धुआं छोड़ती हैं सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ। वाष्पयानमाला संधावती रेलगाड़ी की पंक्तियाँ, संधावती तेज दौड़ती हुई, वितरन्ति ध्यानम कोलाहल करती हैं या शोर करती हैं। यानानाम पंक्तियों ही अनंता, ही का अर्थ है क्योंकि, यानानाम वाहनों की, अनंता अनंत, पंक्तियां हैं, क्योंकि वाहनों की अनेक या अनंत पंक्तियां हैं इसलिए संसरणम चलना कठिनम कठिन हो गया है। ये तो हो गया विद्यार्थी इसका हिंदी अनुवाद। आइए अब प्रश्नों का सॉल्यूशन जानते हैं। पहला प्रश्न है एक पद वाला। इसके अंतर्गत प्रथम प्रश्न है, पहला प्रश्न है केशाम अनंता पंक्ते संति। किनकी अनंत पंक्तियां हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानानाम। यानानाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है किम कठिनम जातम, क्या कठिन हो गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसरणम। संसरणम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्वनम वितरन्ति का संधावती। कौन या क्या आवाज़ करती हुई, कोलाहल करती हुई दौड़ती हैं, तेज दौड़ती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाष्पयानमाला। वाष्पयानमाला इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्य वाला। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है सतशक्तियानम कीदृशम धूमम मुंचति।
सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ कैसा धुआं छोड़ती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शतशक्तियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचती। सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल के समान मैला या काजल के समान काला धुआं छोड़ती हैं। दूसरा प्रश्न है किम वित्रंती वाष्पयानमाला संधावती। क्या करती हुई या क्या छोड़ती हुई रेलगाड़ी की पंक्तियाँ तेज दौड़ती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वानम वित्रंती वाष्पयानमाला संधावती। कोलाहल करती हुई रेलगाड़ी की पंक्तियाँ तेज दौड़ती हैं। अगला प्रश्न है भाषिक कार्य वाला। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है संधावती इति क्रिया कर्तृपदम किम। संधावती इस क्रिया का कर्तृपद क्या है, कर्तापद क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाष्पयानमाला। वाष्पयानमाला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है धूमम इति पदस्य विशेषण पदम किम। धूमम इस पद का विशेषण पद क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कज्जल मलिनम। कज्जल मलिनम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यानानाम पंक्तियों ही अनंता अत्र विशेषण पदम किम। इस वाक्य में आपको विशेषण पद बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनंता। अनंता इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 3। वही सबसे पहले इसके पद का अर्थ जानेंगे, फिर संपूर्ण श्लोक का अनुवाद जानेंगे। तो वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम सैमलम धरातलम कर्ण्यम बहिरंतरक्ति तो बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। वायुमंडल वन वायुमंडल भृशम अत्यधिक दूषितम दूषित हो गया है या गंदा हो गया है, नहीं ही निश्चय ही निर्मलम स्वच्छ जलम जल। तो कुत्सित वस्तु मिश्रितम का अर्थ है प्रदूषित वस्तुओं से मिश्रित। भक्ष्यम भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ। श्यामलम गंदगी से युक्त। धरातलम धरातल। कर्ण्यम करना चाहिए वही बाहर अंत अंदर शक्ति संसार की। बहुशुद्धिकरणम बहुत शुद्धिकरण। ये तो हो गया विद्यार्थी प्रत्येक शब्द का अर्थ जानते हैं। पंक्ति बाई पंक्ति श्लोक का अनुवाद। पहली पंक्ति का अनुवाद है वायुमंडल भृशम अत्यधिक दूषित हो गया है। वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है। निर्मलम जलम ने और जल भी स्वच्छ नहीं है। अगली पंक्ति है कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम। भक्ष्यम करता है भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ भी कुत्सित वस्तु मिश्रितम प्रदूषित वस्तुओं से मिश्रित है। और श्यामलम धरातलम और धरातल भी संपूर्ण गंदगी से युक्त है। इसलिए कर्ण्यम करना चाहिए बहिरंतर जगति मतलब संसार के बहि अंत अंदर और बाहर। बहुशुद्धिकरणम अत्यधिक शुद्धिकरण। इसलिए संसार के अंदर और बाहर अत्यधिक शुद्धिकरण करना चाहिए। ये तो हो गया विद्यार्थी श्लोक का हिंदी अनुवाद। आइए जानते हैं प्रश्नों का सॉल्यूशन। पहला प्रश्न है एक पद वाला, तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है किम भृशम दूषितम। क्या अत्यधिक दूषित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडल। वायुमंडल इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है जलम कीदृशम नास्ति। जल कैसा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्मलम। निर्मलम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्य वाला। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है भक्ष्यम कीदृशम अस्ति। भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ कैसा है? तो इसका सही आंसर है भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम अस्ति। भोज्य पदार्थ प्रदूषित वस्तुओं से मिश्रित है। दूसरा प्रश्न है बहिरंतर्जगति तु किम करणीयम। संसार के अंदर और बाहर क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर है बहिरंतर्जगति तु बहुशुद्धिकरणम करणीयम। संसार के अंदर और बाहर अत्यधिक शुद्धिकरण करना चाहिए।
अगला प्रश्न है भाषिक कार्य वाला। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है धरातलम इतस्य पद्यांशे विशेषण पदम किम। धरातल, इसका पद्यांश में विशेषण पद क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैमलम। सैमलम इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है निर्मलम इतस्य पद्यांशे विशेष्य पदम किम। निर्मल, इसका पद्यांश में विशेष पद क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलम। जलम इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है शुद्धिकरणम इति पदस्य क्रियापदम किम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्णियम। कर्णियम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम अत्र विशेष्य पदम किम। तो इसका विशेष पद आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भक्ष्यम। भक्ष्यम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला श्लोक है विद्यार्थियों श्लोक नंबर 4। श्लोक नंबर 4 है किंचित कालम ने माम अस्मात् नगरात् बहु दूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्जर नदी पे पूरम एकांते कांतारे क्षणमपि स्यात् मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। तो आइए विद्यार्थियों सबसे पहले एक एक शब्द का अर्थ जानते हैं। किंचित माने कुछ, कालम कालम समय, ने ले चलो, माम मुझको, अस्मान नगरात इसका विच्छेद करेंगे अस्मात प्लस नगरात। अस्मात माने इस, नगरात नगर से, बहुत दूरम बहुत दूर, प्रपश्यामी मैं देखूंगा, ग्रामांते गांव की सीमा पर, निर्जर झरना, नदी नदी, पैपुरम जल से भरा हुआ तालाब, एकांते कांतारे एकांत जंगल में, क्षणमपि क्षण भर के लिए कुछ समय के लिए, में मेरा, साथ होना चाहिए, संचरणम संचरण या भ्रमण। ये तो हो गया प्रत्येक शब्द का अर्थ। आइए अब पंक्ति बाई पंक्ति श्लोक का हिंदी अनुवाद जानते हैं। तो किंचित कालम कुछ समय के लिए, ने ले चलो, माम मुझको, अस्मान नगरात बहुत दूरम इस नगर से बहुत दूर। इस श्लोक में कवि कहना चाह रहा है कि कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले जाओ या ले चलो। ग्रामांते गांव की सीमा पर, गांव की सीमा पर, पैपुरम जल से भरा हुआ तालाब, निर्झर झरना, नदी नदी, गांव की सीमा पर जल से भरा हुआ तालाब, नदी और झरना, प्रपश्यामी मैं देखूंगा या अच्छी प्रकार से मैं देखूंगा। कवि कहना चाहता है कि कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो, गांव की सीमा पर मैं जल से भरा हुआ तालाब, झरना और नदी अच्छी प्रकार से देखूंगा। एकांत कांतारे एकांत जंगल में, एकांत जंगल में, मैं मेरा, संचरणम विचरण, क्षणमपि क्षण भर के लिए, एकांत जंगल में क्षण भर के लिए मेरा विचरण हो सके या एकांत जंगल में क्षण भर के लिए मैं घूमना चाहता हूँ। तो ये तो हो गया विद्यार्थी श्लोक नंबर 4 का हिंदी अनुवाद। आइए जानते हैं प्रश्नों का सॉल्यूशन। सबसे पहले एक पद वाले प्रश्न है। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है पैपुरम नदी कुत्र वर्तते। जल से भरा हुआ तालाब और नदी कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रामांते। ग्रामांते इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कवि कुतः बहुत दूरम गंतुमिच्छति। कवि कहाँ से बहुत दूर जाना चाहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नगरात, अस्मात् नगरात। नगरात इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्य वाला। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि कहाँ संचरण या भ्रमण करना चाहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवि एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि एकांत जंगल में घूमना चाहता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कवि नगरात कुत्र गंतुम इच्छति।
कवि नगर से कहाँ जाना चाहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवि नगरात बहुत दूरम गंतुम इच्छति। कवि नगर से बहुत दूर जाना चाहता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाष्य कार्य वाला। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है पद्यांशे मामिति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। पद्यांश में माम सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवि। अगला प्रश्न है प्रपश्यामि इति क्रियाया कर्तृपदम किम। प्रपश्यामि इस क्रिया का कर्तृपद क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहम या कवि। अहम भी कर सकते हैं, कवि भी कर सकते हैं। अहम या कवि इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कांतारे एतस्य विशेषण पदम किम। कांतारे इसका विशेषण पद क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकांत। एकांत इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मे सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। मे सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवि। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 5। हरित तरुणाम ललित लता नाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चलिता शान में वर्णिया नव मालिका रसालम मिलित्वा रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। ये तो हो गया विद्यार्थी श्लोक। आइए अब इसके प्रत्येक शब्द का अर्थ जानते हैं। हरित तरुणाम करता है हरे भरे वृक्षों की। ललित लता नाम सुंदर लताओं की। रमणीय सुंदर या रमणीय। माला माला। कुसुमावली फूलों की पंक्तियाँ। समीर चलिता हवा के द्वारा हिलाई गई या हवा के द्वारा चलाई गई। साथ होनी चाहिए। में मेरे द्वारा। वर्णीय चुनने योग। नवमल्लिका नई मल्लिका। रसालम आम के साथ या आम से। मिलता मिल कर के। रुचिरम सुंदर। संगमनम संगम प्राप्त कर रही है। ये हो गया विद्यार्थी प्रत्येक शब्द का अर्थ। आइए जानते हैं संपूर्ण श्लोक का हिंदी अनुवाद पंक्ति बाय पंक्ति। तो पहली पंक्ति का हिंदी अनुवाद है हरे तरुणाम हरे भरे वृक्षों की सुंदर लताओं की रमणीय माला सुंदर माला और कुसुमावली समीर चलिता हवा के द्वारा हिलाई गई फूलों की पंक्तियाँ। में मेरे द्वारा। साथ होनी चाहिए। वर्णिया वर्ण करने योग या चुनने योग। हरे भरे वृक्षों की सुंदर लताओं की रमणीय माला या सुंदर माला और हवा के द्वारा हिलाई गई फूलों की पंक्तियाँ मुझे ग्रहण करनी चाहिए या मेरे द्वारा चुनने योग्य होनी चाहिए। नवमालिका का अर्थ नई मल्लिका या आम्रमंजरी। रसालम मिलित्वा आम के साथ मिलकर। रुचिरम सुंदर। संगमनम संगम प्राप्त कर रही है। संपूर्ण श्लोक का मिलाकर तो जाएगा हरे भरे वृक्षों की सुंदर लताओं की रमणीय माला और हवा के द्वारा हिलाई गई फूलों की पंक्तियाँ मुझे ग्रहण करनी चाहिए या मेरे द्वारा चुनने योग्य होनी चाहिए। नवमल्लिका या आम्रमंजरी। रसालम मिले तो आम के साथ मिलकर के। नई मंजरी या नवमल्लिका आम के साथ मिलकर के सुंदर संगम प्राप्त कर रही है। ये तो हो गया विद्यार्थी श्लोक का हिंदी अनुवाद। आइए अब जानते हैं प्रश्नों का सॉल्यूशन। पहला प्रश्न है एक पद वाला। इसके अंतर्गत प्रथम प्रश्न है पहला प्रश्न है हरित तरुणाम माला कीदृशी। हरे भरे वृक्षों की माला कैसी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ललित लता नाम। सॉरी विद्यार्थियों, ललित लता नाम नहीं, रमणीय इसका सही आंसर हो जाएगा। रमणीय इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है नम मालिका कम मलिता आम्रमंजरी किससे मिल रही है या किससे मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रसालम इसका सही आंसर हो जाएगा। नम मल्लिका आम के साथ मिलती है।
अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्य वाला। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कयो संगमनम रुचिरम, किनका मिलन या संगम सुंदर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नम मल्लिका रसालयो संगमनम रुचिरम, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कवि का वर्णीय स्यात्, कवि के द्वारा क्या चुनने योग्य होनी चाहिए या ग्रहण करनी चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा कवि समीर चलिता कुसुमावली वर्णीय स्यात्, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है का रसालम मिलित्वा तयो संगमनम कीदृशम, कौन आम के साथ मिलती है और किनका संगम, उनका संगम कैसा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नम मल्लिका रसालम मिलित्वा तयो संगमनम रुचिरम, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषिक कार्य वाला। भाषिक कारणों के अंतर्गत पहला प्रश्न है मे इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, मे सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवि, कवि के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है नम मालिका इतस्य क्रियापदम किम, नम मालिका इसका क्रियापद क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिलिता, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ललित लता नाम इतस्य विशेषण पदम किम, इसका विशेषण पद आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सॉरी विद्यार्थियों, प्रश्न है ललित लता नाम इत्यत्र विशेषण पदम किम, यहाँ आपको विशेषण पद बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ललित, ललित इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हरित तरुणाम इत्यत्र विशेषण पदम किम, तो यहाँ आपको विशेषण पद बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरित, हरित इसका सही आंसर हो जाएगा, हरित इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समीर चलिता इतस्य विशेष्य पदम किम, समीर चलिता का विशेष्य पद आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुसुमावली, कुसुमावली इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला श्लोक है विद्यार्थियों श्लोक नंबर 6। अयि चल बंदो खग कुल कलरव गुंजित वन प्रदेशम पुर कलरव संभृत चनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाक चिक्के जालम नो कुर्याद जीवित रसहरणम शुचि पर्यावरणम। तो आइए विद्यार्थियों सबसे पहले एक एक शब्द का अर्थ जानेंगे, फिर इसका संपूर्ण श्लोक का हिंदी अनुवाद करेंगे। तो पहला अयि चल बंधो, इसका अर्थ है हे बंधु तुम चलो, हे बंधु तुम चलो। खग कुल कलरव, खग पक्षियों के, कुल समूह से, कलरव, कलरव का अर्थ है ध्वनि, पक्षियों की ध्वनि, पक्षियों के समूह की ध्वनि से, गुंजित गुंजायमान, वन प्रदेशम वन देश, वन प्रदेश में। हे बंधु तुम चलो पक्षियों के समूह की ध्वनि से गुंजायमान वन प्रदेश में। अगली पंक्ति है पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, पुर कलरव का अर्थ है नगर के कोलाहल से, संभ्रमित डरे हुए, जनेभ्य लोगों के लिए, नगर के कोलाहल से भ्रमित लोगों के लिए या डरे हुए लोगों के लिए सुख संदेशम, सुख का संदेश दो या सुख का संदेश धारण करो। चाक चिक्के जालम, चाक चिक्के जालम का अर्थ है चकाचौंध से युक्त संसार, जीवित रसहरणम, चाक चिक्के जालम का अर्थ है चकाचौंध से युक्त संसार, कहीं जीवित रसहरणम, जीवन के रस का हरण या जीवन के आनंद को नष्ट न कुर्यात, नहीं कर दे। चकाचौंध से युक्त संसार कहीं जीवन के आनंद को नष्ट नहीं कर दे। हे बंधु पक्षियों के समूह की ध्वनि से गुंजायमान वन प्रदेश में तुम चलो और नगर की ध्वनि से, कोलाहल से भ्रमित लोगों के लिए सुख का संदेश दो। चकाचौंध से युक्त संसार कहीं जीवन के आनंद को नष्ट नहीं कर दे। ये तो हो गया विद्यार्थी इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। आइए अब जानते हैं प्रश्नों का सॉल्यूशन। प्रश्न है एक पद वाला, इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है वन देशम केन गुंजितम अस्ति, वन प्रदेश किसके द्वारा गुंजायमान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खग कुल कलरवेण, इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है किम जीवित रसहरणम,
क्या जीवन के आनंद को नष्ट करने वाला है या कौन जीवन के आनंद को नष्ट करने वाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाक चिक्के जालम। चाक चिक्के जालम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्य वाला। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कभी कुत्र चले तुम कथयति, कभी कहाँ चलने के लिए कहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कभी खग कुल कलरवम गुंजित वन प्रदेशम वन देशम चले तुम कथयति। कभी पक्षियों के समूह की ध्वनि से गुंजित वन प्रदेश में चलने के लिए कहता है। अगला प्रश्न है केभ्यो सुख संदेशम धृतम, किन के लिए सुख का संदेश दो या धारण करो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व कलरव संभ्रमित जनेभ्यो सुख संदेशम धृतम, नगर के कोलाहल से भ्रमित लोगों के लिए सुख का संदेश दो या धारण करो। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषिक कार्य वाला। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है चल इति क्रियाया कर्तृपदम किम, चल इस क्रिया का कर्ता पद क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्वम या बंधु, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपि चल बंधो अत्र क्रियापदम किम, इस वाक्य में आपको क्रियापद बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चल, चल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संभ्रमित जनेभ्यो इत्यत्र विशेषण पदम किम, तो यहाँ आपको विशेषण पद बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संभ्रमित, संभ्रमित इसका विशेषण पद हो जाएगा। संभ्रमित इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये तो था विद्यार्थियों श्लोक नंबर 6। आइए अब जानते हैं श्लोक नंबर 7 का हिंदी अनुवाद और प्रश्नों का सॉल्यूशन। अंतिम श्लोक है। इसमें कवि मानव के जीवन की कामना करते हुए कहता है कि प्रस्तर तले लता तरगुल्मा नो भवन्तु पिष्टा पाषाणी शब्दा निसर्गे स्यान्न समविष्टा मानव जीवनम कामे नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। आइए सबसे पहले एक एक शब्द का अर्थ जानते हैं। प्रस्तर तले का अर्थ है पत्थर के नीचे या पत्थर तले। लता तरगुल्मा इसका अर्थ है लता वृक्ष और झाड़ियाँ। नो भवन्तु नहीं होवे, पिष्टा पिसी हुई या दबी हुई। पाषाणी शब्दा पथरीली शब्दा, निसर्गे प्रकृति में, समाविष्टा समावेश। शात ने का अर्थ है नहीं, शात मतलब होनी चाहिए। मानवाय मानव के लिए, जीवनम जीवन की, कामे कामना करता हूँ, जीवन न मरणम जीवन के मरने की नहीं, जीवन के नष्ट होने की नहीं। आइए एक एक पंक्ति का हिंदी अनुवाद जानते हैं। पहली पंक्ति है प्रस्तर तले लता तरगुल्मा नो भवन्तु पिष्टा, तो पत्थर के नीचे लता वृक्ष झाड़ी दबे हुए नहीं होने चाहिए। लता वृक्ष झाड़ी पत्थर के नीचे दबे हुए नहीं होने चाहिए या नष्ट नहीं होनी चाहिए। दूसरी पंक्ति पाषाणी शब्दा निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, पाषाणी शब्द इसका अर्थ है पथरीली शब्दता, निसर्गे प्रकृति में, समाविष्टा समाविष्ट न स्यात् नहीं होनी चाहिए या पथरीली शब्दता प्रकृति में समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। पथरीली शब्दता का प्रकृति में समावेश नहीं होना चाहिए। मानवाय जीवनम काम्य, मैं मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ। नो जीवन वर्णम जीवन के नष्ट होने की नहीं। तो आइए विद्यार्थी एक बार संपूर्ण श्लोक का मिला के अर्थ और कर लेते हैं। पत्थर के नीचे लता वृक्ष झाड़ी दबे हुए नहीं होने चाहिए या लता वृक्ष झाड़ी पत्थर के नीचे दबे हुए नहीं होने चाहिए। पाषाणी शब्दता प्रकृति में या पथरीली शब्दता का प्रकृति में समाविष्ट नहीं होनी चाहिए या पथरीली शब्दता प्रकृति में समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि पथरीली शब्दता का प्रकृति में समावेश नहीं होना चाहिए। मानवा जीवनम कामे नो जीवन वर्णम, में मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ, जीवन के नष्ट होने की नहीं। ये तो हो गया विद्यार्थी श्लोक का हिंदी अनुवाद। आइए अब जानते हैं प्रश्नों का सॉल्यूशन। पहला प्रश्न है एक पद वाला। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है प्रस्तर तले का ने पृष्ठा भवन्तु, पत्थर के नीचे या पत्थर तले क्या दबे हुए नहीं होने चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लता तरगुल्मा।
लता तरगुल्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाषाणी सभ्यता कुत्र समाविष्टा न स्यात्। पथरीली सभ्यता कहाँ समाविष्ट नहीं होना चाहिए? पथरीली सभ्यता का कहाँ समाविष्ट नहीं होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निसर्गे। निसर्गे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्य वाला। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कवि मानवाय कस्य कामनाम करोति। कवि मानव के लिए किसकी कामना करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों कवि मानवाय जीवनस्य कामना करोति। कवि मानव के लिए जीवन की कामना करता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। निसर्गे का समाविष्टा न स्यात्। प्रकृति में किसका समावेश नहीं होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों निसर्गे पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात्। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषिक कार्य वाला। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है भवन्तु इति क्रियाया कर्तृपदम किम। भवन्तु इस क्रिया का कर्ता पद क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लता तरुगुल्मा। लता तरुगुल्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाषाणी एतस्य विशेष्य पदम किम। पाषाणी इस शब्द का विशेष पद आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभ्यता। सभ्यता इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये तो था विद्यार्थियों हमारा आज का प्रथम पाठ का वीडियो। तो विद्यार्थियों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा हमारा वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।